इंशाअल्लाह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। जिस बेंच ने पनामा से अकामा का फ़ैसला किया, और आप सब जानते हैं कि पनामा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था, उनको पनामा में बिल्कुल बेबुनियाद तौर पर और एक साजिश के ज़रिए उनको मुलव्वस किया। एक बदनीति पर एक मबनी फ़ैसला था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, और आज पूरी कौम के सामने हक़ाइक़ आ चुके हैं। मियां साहब 15 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं लीगी कायद पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे। पैनामा में नवाज शरीफ का नाम दूर दूर तक नहीं था। एक बेंच ने पैनामा से अकामा का फैसला किया। पैनामा में शामिल दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं किया। अडियाला जेल में नवाज शरीफ और उनकी बेटी को ज़मीन पर सुलाया गया। नाइंसाफियों का जवाब कौन देगा? लंदन में सजी बड़ी बैठक में इंतखाबात की तारीख और कानूनी रुकावटों का जायजा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का फैसला न हो सका। मर्जी का फैसला न मिलने पर पीटीआई के वकील कार्रवाई छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत था। पीर तक समाअत मुलतवी करते हैं, कोई दलाइल ना आए तो फैसला कर देंगे। लतीफ़ खोसा की आज सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की पीटीआई के वकील पेश न होने पर मुतबादिल वकील करने की हिदायत। जजेस के कमरा अदालत से जाने के बाद पीटीआई वकला नारेबाजी करते रहे। सेशन जज हमायूं दिलावर की तनज़्ज़ुल के हवाले से खबर झूठी निकली। सराय के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ जज ने सिक्योरिटी खदशात पर तबादले की खुद दरख्वास्त की। जज हमायूं दिलावर को चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने पर धमकियां मौसूल हो रही थी। सेशन जज को तबादले की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। मुल्क में बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है, क्योंकि आइन बहुत वाज़े है। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। और इस ज़िम्मे में हमारी पेशकश होगी इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने डेट भी दी है बुखारी साहब को 29 की, और हमारा इसमें वफद भी बनेगा और लॉयर्स का और सियासी रहनुमाओं का, जो उनसे बातचीत करेंगे, जिसके बाद हमारी एक और सीसी मीटिंग होगी जी, और उसमें हमारा फिर उनके जवाब पर मुतय्यन जो भी लाएअमल बनेगा। आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराए जाएं, पीपल्स पार्टी डट गई। शेरी रहमान कहती हैं इलेक्शन में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। आइन में तब्दीली का मैंडेट निगरान हुकूमत के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुआ। मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी के कौल व फ़िल में तज़ाद नहीं। इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। आइन में वाज़ेह है इंतखाबात 90 रोज़ से आगे नहीं जाएंगे। पीटीआई का ये मुतालबा उन सेंसस को इलेक्शन कमीशन नज़रअंदाज करे कि जो खुद उसके अपने सीसीआई के फैसले के मुताबिक है। किसी भी मुल्क के इंतखाबी अमल में उसकी आधी आबादी को उससे बाहर नहीं रखा जा सकता। नून लीग का हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नून लीग की वफद की मुलाकात। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। मुल्क के इंतखाबी अमल में आधी आबादी को बाहर नहीं रखा जा सकता। पीटीआई की जानिब से मर्दमशुमारी को नज़रअंदाज करना समझ से बाहर है। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए ताउन करने को तैयार हैं। अमेरिका की पेशकश। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात, दो तरफा उमूर और आइंदा इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की हिमायत का आदा किया। इलेक्शन कब होंगे सदर पाकिस्तान को मालूम है न मुझे। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया टॉक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जिन्होंने वोट दिए इलेक्शन चोरी किए,
जो हुकूमतों पे आए सब मुल्की मसाइल के जिम्मेदार हैं। अभी भी वक्त है सियासी क़यादत मिलकर मसाइल का हल निकालें। सान है 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। जीआईटी की अटक जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई के बयानात कलमबंद किए गए। चेयरमैन पीटीआई से थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे समेत दीगर मुकदमात बारे सवालात पूछे गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई चेयरमैन को एक और मुकदमे में तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। जेल में शौहर की जिंदगी को खतरा है। बुशरा बीबी की अदालत उज़्मा से नोटिस लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा मुश्किलात और ताख़ीर के बाद शौहर से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। वो जद्दोजहद में हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरज़्म हैं। जेल में उनकी सेहत ख़राब हो रही है। दौरान कैद वज़न भी कम हुआ। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कोशिशें जारी रखे हुए है। आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का अदराक करे। सिपह सालार की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफद से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का वफद पर पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर करने पर जोर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाक फौज के किरदार पर भी रोशनी डाली। जनरल आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम भी तलबा को आगाह किया। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। नित नई तकलीबात से मुस्तकबिल की तामीर। पाकिस्तान को जिद्दत पसंद और तख्लीकी बनाने का सफ़र आप सब के संग। एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा मेला आज एक्सपो सेंटर में सजेगा। 100 स्टार्टअप्स सी पाकिस्तान 2023 की शान बढ़ाएंगे। मुल्क भर में 154 यूनिवर्सिटीज़ और 15 ममालिक के एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया से सरमाकारी हासिल करने के लिए कोशां। 140 पैनलिस्ट स्टार्टअप्स की सलाहियतों का जायजा लेंगे। 35 बैन अवी मंदूबीन 18 बैन अवी माहिर तालीम नुमाइश में शिरकत करेंगे। नौजवानों की आंखों में उमंगें हैं, इनके जिस्मों में तवानाई है, इनके दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा है। लेकिन अफसोस ये कभी किसी रॉन्ग नंबर के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी रॉन्ग नंबर के, कभी किसी मस्जिद को जलाते हैं, कभी किसी चर्च को, कभी किसी कौमी यादगार को। हम इन नौजवानों की खुद रहनुमाई करेंगे और इनको ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे और इंटरनेशनल जॉब मार्केट का हिस्सा बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर इस्तांबुल में यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट 2003 में एप्सप का डेलीगेशन गया और वहाँ पर सब सफ़ेद झंडों से मुज़य्यन पाकिस्तान पवेलियन मरकज़ निगारा। गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं जो हमारे चांसलर हैं और मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा मोहब्बत से हमारी बात भी सुनी है, हमारे मसलों को भी हल की है और हमें बहुत इनकरेजमेंट भी दी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मौजूदा गवर्नर के होते हुए ये मसला हल नहीं हुआ फिर ज़िंदगी में नहीं हल होगा। सी पाकिस्तान दुनिया को दिखाएगा, ऐसा है पाकिस्तान। चेयरमैन आप सबका एक्सेलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा तालीम के मैदान में हम दुनिया से पीछे रह गए, अभी भी देर नहीं हुई। अरबाब इख्तियार साथ दें तो मुल्क पटरी पर आ सकता है। आप सबका मकसद अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराना है। गैर मुल्की तलबा पाकिस्तान आकर पढ़ना चाहते हैं। मुल्क के पसमानदा इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ बनाना वक्त की ज़रूरत है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब हमारे मसाइल हल करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का शोबा तालीम के लिए मसाइल के लिए चेयरमैन HGC की सरबराही में कमेटी बनाने का मुतालबा। गवर्नर हाउस पर 3 बार हमला हुआ, किसने नौजवानों को गुमराह किया? तलबा प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय रिसर्च करें। गवर्नर पंजाब का तकरीब में खिताब। कहा तलबा के पास महारत होगी तो उनकी कदर बढ़ेगी। किरदार साजी को निसाब का हिस्सा बनाना होगा। बलूग रहमान की एक्सेलेंटी अवार्ड की तकरीब करने वाले इदारों को मुबारकबाद। कहा कि आपकी कामयाबियाँ तालीम की ताकत और मुआशरे पर इसके असरात का मुँह बोलता सबूत हैं।
लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। गर्मी और हब से निजात मिलने पर शहरी खुश, बारिश से लस्कू का तरसीली निसाब मुतासिर, 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। सोना बेच के, मोबाइल बेच के लोग बिल जमा करवाएं, हम क्या करेंगे? बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल, आवाम का मीटर घूम गया। शहर शहर एहतजाज, वापडा दफातर का घेराव, बिल नजरे आतिश। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी में शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान। एहसनाबाद में बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने वाली आने वाली टीम पर शहरियों का तशद्दुद, अमले ने भाग कर जान बचाई। गुजरावाला में एहतजाज ने जीटी रोड ब्लॉक कर दिया गया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। अटक, लिया, एबटाबाद, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने वापडा दफातर का घेराव किया। शहरियों का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। दरिया सतलुज के सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। कहरोड़ पक्का के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी करीबी देहात में दाखिल, 150 घर ज़ेर आब आ गए। बिहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से लोग घरों में महसूर। हेड साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी, नहर में जगह जगह शगाफ पड़ गए। इंतजामिया हाई अलर्ट। डेनमार्क का कुरान पाक की बेहुरमती वाक़यात पर पाबंदी लगाने का फैसला। डैनिश वज़ीर इंसाफ का कहना है, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती रोकने के लिए बिल पार्लियामान में पेश करेंगे। नफरत और मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात डेनमार्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत पर अमरीकी सुपर मॉडल बेला इसराइल दुश्मन करार। बेला हदीद के बयान पर इसराइली वज़ीर आपे से बाहर। फ़लस्तीन की हिमायत पर बरहमी का इजहार। अमरीकी सुपर मॉडल ने इसराइली वज़ीर की गुफ्तगू वायरल कर दी। पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान को वाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। पाक अफगान सीरीज़ का तीसरा टकरा आज होगा। कौमी टीम अफगानिस्तान को हराने पर वनडे की नंबर 1 टीम बन जाएगी। कप्तान बाबर आसिम कहते हैं, अफगानिस्तान को शिकस्त देकर एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए मोराल बुलंद होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर का मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत टाकरे के बाद रॉजर बनी और राजीव शुक्ला पाकिस्तान आएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दोनों अहदेदार 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के रुकन ममालिक को मदऊ किया है। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का दोहरा एहसास। हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। पेरिस ओलंपिक्स का टिकट भी हासिल कर लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 86.79 मीटर की थ्रो करने में कामयाब। पहले राउंड में मजमूई तौर पर दूसरा और ग्रुप में पहला नंबर हासिल किया। और गुलकारा शैगिल का नया गाना मेरा सवेरा रिलीज होते ही छा गया। शैगिल की आवाज़ मद्दाहों को भा गई। नौजवान गुलकारा के सोलो ट्रैक के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे।